लोग चर्चा करेंगे रस, अलंकार और छंद पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चूंकि सीटेट और टेट के नोटिफिकेशन, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, टेट का जारी होने वाला है, तो तेजी से हम लोग टेट, सीटेट और यूपी टीजीटी पीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? किसकी उत्पत्ति होती है? रस की। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? रस की। यहां पे याद रखिएगा ये भरत मुनि की परिभाषा है, क्योंकि भरत मुनि ने अस्थाई भाव को शामिल नहीं किया था। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। रस शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? अभी बताया मैंने, किसने? भरत मुनि ने। आगे, भरत मुनि की चर्चित ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र अपनी पुस्तक में रस के बारे में चर्चा की थी। आगे बढ़ेंगे। नाट्यशास्त्र का वर्ण विषय क्या है? तो नाट्यशास्त्र का विषय क्या है? रस। अभी चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विभाव, देखिए यही है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। रस की यह परिभाषा किसने दी? तो किसने दी थी? भरत मुनि ने। यहाँ पे देखें, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से कौन निकलता है? रस। किसने कहा? भरत मुनि ने। और ये प्रश्न पूछता है कि भरत मुनि ने अपने परिभाषा में किसको जगह नहीं दिया है? तो किसको जगह नहीं दिया है? स्थायी भाव को जगह नहीं दिया है। आगे बढ़े। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? मम्मट हैं, मम्मट भट्ट हैं। आगे बढ़े। मन का विकार क्या है? तो मन का विकार क्या है? भाव है। आगे, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने भावों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 49 भावों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। आगे बढ़ेंगे। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी या व्यभिचारी भाव कितने माने हैं? 33 माने हैं। ठीक है, भरत मुनि कितने माने हैं? 33 माने हैं। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार सात्विक भाव कितने हैं? तो सात्विक भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। रसों की बात किसने की? भरत मुनि ने। रसों के सिद्धांत में किसको नहीं लिया? अस्थाई भाव को नहीं लिया। कितने रसों की चर्चा की? 8। संचारी भाव कितने? 33। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अस्थाई भाव माने हैं? कितने? 8। रस कितने? 8। अस्थाई भाव कितने? 8। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में किसे अस्थाई भाव के रूप में मान्यता दिए हैं? किसे दिए हैं? निर्वेद या शांत को अस्थाई भाव के रूप में इन्होंने मान्यता दिया है। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार नवम अस्थाई भाव क्या है? तो नवम अस्थाई भाव कौन है? निर्वेद और शांत या शांत जिसे कहते हैं। बाद में आचार्यों ने किन 2 भावों को महत्व दिया? तो 2 भावों को महत्व दिया और इसीलिए 2 रसों को भी बाद में जोड़ा गया, भक्ति और वात्सल्य। आगे बढ़ेंगे। अस्थाई भाव की मान्यता कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? 11 भाव। अगला प्रश्न है, भाव का जहां अस्थायित्व हो उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। किस विचारक का ये मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जहां पे भाव अस्थायित्व हो जाए वही क्या है? अस्थाई भाव है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे, सामान्यतः अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। आपने अभी देखा, सामान्यतः अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने रस के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य अभिनव और मम्मट ने 9 भेद माने हैं। भरत मुनि ने कितने माने हैं? 8 माने हैं। मम्मट और अभिनव गुप्त ने 9 माने हैं। रस का मूलाधार क्या है? अर्थात रस कहां से उत्पन्न होता है? कहां से उत्पन्न होता है? हृदय से। आगे बढ़ेंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है।
आगे, करुण का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। रौद्र का क्रोध। विभत्स का, देखिए विभत्स कई बार पूछा गया है, विभत्स माने घृणा या जुगुप्सा, अर्थात जब हम किसी गंदी चीज को, जैसे मांस के लोथड़े, खून को झरता हुआ, तो यहाँ पे विभत्स रस उत्पन्न होता है और वहां पे भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति और भयानक का भय। ये प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे आपसे, याद रखिएगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य होता है और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो ये अस्थाई भाव जरूर याद रखिएगा, ये भूलने की बात नहीं होनी चाहिए। अद्भुत रस आश्चर्य, शांत रस निर्वेद। रस के कुल कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अभी आपने पढ़ा अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आगे बढ़िए। श्रृंगार, सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? श्रृंगार। और पूछे श्रृंगार में कौन है? तो विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। आगे, हिंदी में काव्य रसों की संख्या कितनी है? 9 है। आगे बढ़ेंगे। उत्साह अस्थाई भाव किस रस, उत्साह नामक अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो कौन सा रस है? वीर रस है। किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार को, अभी पढ़ा आपने। श्रृंगार में भी कौन सा? विप्रलंभ श्रृंगार। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो श्रृंगार रस के कवि हैं। एक रचना उन्होंने महत्वपूर्ण लिखी, बिहारी सत्यई। आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस है। ठीक है। 8 रसों के बारे में चर्चा किसने? भरत मुनि ने। और 9 रस की बात किसने? अभिनव गुप्त ने। भरत मुनि ने अस्थाई भाव में किसका उल्लेख नहीं किया है? याद रखिएगा, भरत मुनि ने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है? स्थायी भाव का। मैंने अभी चर्चा की थी आपसे। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ये 33 होते हैं जो प्रत्येक रस में संचारित होते रहते हैं। आगे ये देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, याद कर लेंगे, समझ जाएंगे आप। ट, ठ, ड, ढ वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ओज से है। ओज या वीर रस की बात होगी तो इन शब्दों का या इन वर्णों का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा। आगे, ओज किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। किसका है? सॉरी, शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि हैं, मैंने अभी चर्चा की पीछे। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? तो कितने भेद माने गए हैं? 6 माने गए हैं। हास्य के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक सकारात्मक रस किसे माना है? हास्य रस को माना है। अगला, भक्ति रस की स्थापना किसने की? रूप गोस्वामी ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भक्ति रस की स्थापना किसने की? रूप गोस्वामी ने की। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? एज एक्सपेक्टेड सभी लोग जानते हैं, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन था? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।